हेलो और स्वागत है। अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि ये जो पैसा हम लगा रहे हैं या जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं, कौन से अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। चलिए आज इसी पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशन के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। इसको ना ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। याद है वो जमाना जब हम कैश लेकर घूमते थे और अब सब कुछ डिजिटल बैंकिंग से हो जाता है। बस ठीक यही बदलाव स्टॉक मार्केट में भी हुआ है। पहले कागज के शेयर सर्टिफिकेट होते थे और अब उनकी जगह डीमैट अकाउंट ने ले लिए। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल सिस्टम की जरूरत पड़ी ही क्यों। मतलब वो जो पुराना कागज वाला तरीका था उसमें आखिर दिक्कत क्या थी। सोचिए, अगर घर में बहुत सारा कैश रखा हो तो कैसा डर लगा रहता है। चोरी हो सकता है, नोट गल सकते हैं, फट सकते हैं, है ना? बिल्कुल यही सारे जोखिम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ भी थे। वो समय के साथ खराब हो जाते थे, फट जाते थे, कभी कभी तो खो भी जाते थे। और सबसे बड़ा डर नकली सर्टिफिकेट का था। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए साल 1996 एक गेम चेंजर साबित हुआ। सरकार ने फैसला किया कि भाई अब से ये कागज का झंझट खत्म, सारे शेयर्स अब सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही रखे जाएंगे। और बस एक ही फैसले ने सारी मुश्किलें हल कर दी। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, डीमैट अकाउंट। इसका काम बहुत सीधा और सिंपल था। सारे फिजिकल शेयरों को लेना और उन्हें एक सेफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदल देना। तो ये डीमैट, ये शब्द आया कहाँ से? ये शॉर्ट फॉर्म है डीमैटेरियलाइजेशन का। अब ये बड़ा भारी शब्द लग रहा होगा, पर इसका मतलब बहुत आसान है। किसी भी फिजिकल चीज को डिजिटल रूप देना। तो डीमैट अकाउंट वो डिजिटल तिजोरी है जहां शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिजिटली रखा होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। क्या कोई भी सीधे जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है जिसमें कई संस्थाएं शामिल होती हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चले। देखिए, इस पूरी कहानी में 3 मेन किरदार हैं। पहला निवेशक यानी हम और आप, दूसरा स्टॉक ब्रोकर जो बिचौलिए का एक बहुत जरूरी काम करता है, और तीसरा डिपॉजिटरी, ये वो बड़ी संस्था है जो असल में हमारे शेयर्स को डिजिटली संभाल कर रखती है। तो रास्ता एकदम साफ है। निवेशक जाता है ब्रोकर के पास और ब्रोकर आगे हमें डिपॉजिटरी से जोड़ता है। और भारत में सरकार के सपोर्ट से चलने वाली सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं। एक है सीडीएसएल और दूसरी है एनएसडीएल। मतलब हम किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाएं, हमारे शेयर्स आखिर में इन्हीं दोनों में से किसी एक के पास पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। चलिए, अब इस पूरी पजल का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ते हैं। वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट से अलग होता है, पर उसके बिना अधूरा है। असल में शेयरों की सारी खरीद बिक्री इसी के जरिए होती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पुल वाला उदाहरण। एक तरफ है हमारा बैंक अकाउंट जहां पैसा है, दूसरी तरफ है डीमैट अकाउंट जहां शेयर्स रखने हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है ना, वही है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो आइए अब देखते हैं कि जब कोई शेयर खरीदता है तो असल में होता क्या है। सफर शुरू होता है बैंक अकाउंट से। सबसे पहले पैसा यहीं से निकलता है। इसके बाद ये पैसा पहुंचता है ट्रेडिंग अकाउंट में। यहीं से स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया जाता है। असली एक्शन यानी खरीद बिक्री इसी अकाउंट से होती है। और जैसे ही शेयर खरीदा जाता है वो सीधा हमारी डिजिटल तिजोरी यानी डीमैट अकाउंट में आकर जमा हो जाता है। तो सिंपल है, पैसा बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदे और शेयर सीधे डीमैट अकाउंट में। बहुत बढ़िया। तो अब हम बैंक, ट्रेडिंग और डीमैट इन तीनों अकाउंट्स के रोल को समझ चुके हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। प्रश्न 1, डीमैट का पूरा नाम क्या है? ए, डिमांड अकाउंट, बी, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, सी, डिपॉजिट मार्केटिंग अकाउंट या डी, डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट। और सही जवाब है ऑप्शन बी, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। याद है ना, फिजिकल से डिजिटल बनाना। प्रश्न 2, भारत में शेयर सर्टिफिकेट किस वर्ष डिजिटाइज किए गए थे? ए 1991, बी 2001, सी 1996 या डी 1985? इसका सही जवाब है सी 1996।
वो साल जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल दी। प्रश्न 3, एक निवेशक सीधे किसके साथ डीमैट अकाउंट खोलता है? ए, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, बी, एक सरकारी डिपॉजिटरी यानी CDSL/NSDL के साथ, सी, उस कंपनी के साथ जिसके शेयर खरीदे हैं, या डी, एक स्टॉक ब्रोकर के साथ। सही जवाब है डी, एक स्टॉक ब्रोकर। ब्रोकर ही वो गेटवे है जिसके जरिए हम मार्केट में एंटर करते हैं। प्रश्न 4, कौन सा खाता बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच एक पुल की तरह काम करता है? ए, सेविंग्स अकाउंट, बी, डिजिटल वॉलेट अकाउंट, सी, ट्रेडिंग अकाउंट, या डी, सिक्योरिटीज अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब है सी, ट्रेडिंग अकाउंट। यही वो पुल है जो पैसे और शेयर्स के बीच कनेक्शन बनाता है। और ये रहा आखिरी सवाल, प्रश्न 5, खरीदे गए शेयर फाइनली स्टोर कहाँ होते हैं? ए, ट्रेडिंग अकाउंट में, बी, बैंक अकाउंट में, सी, डीमैट अकाउंट में, या डी, स्टॉक ब्रोकर के पास। और इसका सही जवाब है सी, डीमैट अकाउंट में। यही हमारे शेयर्स का फाइनल और सबसे सेफ डिजिटल घर है। तो अब ये तो एकदम साफ हो गया है कि ये तीनों अकाउंट्स मिलकर कैसे काम करते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, पहली सीढ़ी है। अगला बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या? अब बारी है स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट इंडेक्स को समझने की। हमारी नींव तो मजबूत हो गई है, अब इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है।